एटीएस का दावा है कि आईएसआई से सीमा हैदर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्या है सीमा के फोन में? क्या सीमा जो टूटा हुआ सीमा का फोन है वो कई राज खोलेंगे? क्या जो सिम पाकिस्तानी सिम सीमा ने डिफ्यूज कर दी, उस सिम में कई आईएसआई अधिकारी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का भी कहीं उसमें कांटेक्ट नंबर तो नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं। मजेदार बात बताते हैं, उसके पास इतने 2 पासपोर्ट मिलता है, वो बरामद होती है। 4 मोबाइल बरामद होती है। वो 4 मोबाइल 5वीं क्लास महिला क्या कर सकती है? वो पबजी खेलती है। तो 5वीं कक्षा की पास महिला क्या वो पबजी खेल सकती है? सवाल काफी गंभीर है और ये सही सवाल भी है कि सवाल उठता है। इन्होंने पासबुक पे बात किया। मैं बता दूं कि आईएसआई होने पे एटीएस को तब सबसे बड़ा शक हुआ जब पासपोर्ट का सीरियल नंबर 1 डिजिट का बाद था, 41 और 42। सवाल, भारत को इसलिए महान कहा जाता जहां दुश्मनों को भी अतिथि देवो भव का हम देते हैं, उनको भी अपने से ऊपर बैठाते हैं। और इसी के कारण ऐसी सीमा आती है, हमारे भावनाओं से खेलती है। हम आज भी पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये सीमा दहशतगर्द है। ये सीमा राम मंदिर पर अटैक करने आई है। ये सीमा मोदी जी के प्रधानमंत्री पे इसका फोकस है। ये सीमा देश को बांटना चाहती है। ये सीमा देश में दहशतगर्द फैलाना चाहती है। ये सीमा स्नीपर सेल्स पैदा करना चाहती है। ये सीमा का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से भारत की एकता अखंडता को किसी तरह खंडित किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। सीमा हैदर नाम की सनसनी जिस तरह से अभी पूरे देश में फैली हुई है, आपको बता दें कि ये सीमा का जो कनेक्शन है वो क्या आईएसआई से है। एटीएस 8 घंटे से कल भी पूछताछ की और आज भी एटीएस का छानबीन जारी है। एटीएस का दावा है कि आईएसआई से सीमा हैदर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्या है सीमा के फोन में? क्या सीमा जो टूटा हुआ सीमा का फोन है वो कई राज खोलेंगे? क्या जो सिम पाकिस्तानी सिम सीमा ने डिफ्यूज कर दी, उस सिम में कई आईएसआई अधिकारी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का भी कहीं उसमें कांटेक्ट नंबर तो नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं क्या जो हम आज उसका जांच करेंगे, आपके सामने रखेंगे। कई ऐसी बात हैं जिससे पर्दाफाश होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरेंद्र जी जो कि आप जान जाइए कि कानूनी दांवपेच हो या लॉ के काफी बड़े पंडित हैं। इनसे हम सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में जी। सबसे पहला सवाल, अगर कोई प्रवासी भारतीय बाहर से, खासकर पाकिस्तान जैसे देश से इंडिया में आता अनलीगल तरीका से, उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या सीमा हैदर का प्यार सच्चा रहा तो वो इंडिया में रह सकती है? नहीं। अगर कोई भी अनलीगल भारत में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? घुसपैठियां कहते हैं। तो ये प्यार थोड़े है। ये देखिए, आप सही बात अभी बता रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट है या सचिन से प्यार करके आई है, ये 2 बातें होती। अब आप हमको एक बात बताइए कि जो पूछताछ एटीएस के द्वारा किया जा रहा है उससे कई एक शक की सुई जो है हमारे बढ़ती जा रही है। सही बात है। जिस तरह से अब देखिए, एक एक पेज को समझते हैं हम। सबसे पहले सीमा हैदर आती है सिंध से, वो जाती है शारजाह। इस बीच उसने सिंध से शारजाह जाने के बीच का भी कई गोल मटोल जवाब वो एटीएस को देती है। एटीएस का पहला सवाल रहता है कि सीमा के पास वहां उतना पैसा कहां से आया जिससे कि वो शारजाह, पाकिस्तान से शारजाह मतलब कि दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, फिर नेपाल से इंडिया आती है। तो सीमा हैदर का कहना है कि वो वहां की निजी संपत्ति जो उसके नाम की थी उसको वो सोल्ड आउट करती है, उसके बाद आती है। दूसरा सवाल तुरंत एटीएस पूछती है कि सीमा हैदर किसके मदद से शारजाह से नेपाल आती है और नेपाल से भारत आने के पीछे क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब सीमा हैदर के पास नहीं होता है। वही शक का दायरा
बढ़ जाता है, शक के घेरे में सीमा हैदर आ जाती है, एटीएस के सवाल में सीमा हैदर फंस जाती है, यहीं से तफ्तीश चालू होती है। अब और भी कई बातें हैं, आप देखिए इनमें से कई, सीमा हैदर की अगर हम कहानी की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पहलू को समझना जरूरी है। सबसे पहले सीमा हैदर पबजी खेलती है। सवाल यह होता है कि क्या सीमा हैदर आईएसआई एजेंट है और शार्प शूटर है? क्या सीमा हैदर सच में 5वीं पास है? क्या सीमा हैदर 5वीं पास रहते हुए वो इंग्लिश किस तरह से फराटेदार बोल जाती है? सीमा हैदर से जब पहली बार पूछा जाता है कि सीमा हैदर क्या आप इंग्लिश पढ़ सकती हैं, तो गोल मटोल जवाब देती है, लेकिन जब उनके प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंटली प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई 5वीं क्लास जो पास आउट है वो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि 133 करोड़ की आबादी में ऐसी कोई सीमा हैदर होगी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत से देखिए, सीमा हैदर 5वीं क्लास पास है, यह बात का तो कोई प्रमाण नहीं है ना। वो कह रही है अपने आप को कि मैं 5वीं क्लास पास हूं, इसलिए वो 5वीं क्लास कर रही है कि उससे ऊपर लेवल की जांच पूछताछ ना हो। लेकिन आप जहां तक करें जो इंग्लिश जो जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से वो हिंदी भी बोलती है, आप एक बात देखे हैं कि उसके स्टेटमेंट में एक मुस्लिम कंट्री की महिला अगर उसकी बातों में अगर आप उर्दू शब्द का प्रयोग ना होना, ये कितना बड़ा शक है। अब हम आपको बताते हैं, अब जो हम बात करना चाह रहे थे, हम लोग जो अभी ये टॉपिक पर आना चाह रहे थे, तो काफी रिसर्च किए हुए हैं ये, और बताएंगे आपको बारीकी से हर वो पहलू जो सीमा हैदर के लिए आम लोगों के साथ साथ एटीएस को जानना जरूरी है। देखिए, वह गुलाम हैदर से उसकी शादी होती है। गुलाम हैदर से उसके 4 बच्चे होते हैं। उसके पहले जो है किसी और से अफेयर चलता है उसका, शायद उसकी शादी नहीं हो, कोई भी कारण हो। तो आप एक बात समझिए कि जब वो गुलाम हैदर की नहीं हुई, जिसकी 4 बच्चे की वो मां है, उसके बाद आपको एक बात सोचना होगा कि गुलाम हैदर और गुलाम अकबर जो है पाकिस्तान सेना का सब एक बड़ा ऑफिसर है। उसके बाद आसिफ जो उसका भाई है, ये पाकिस्तान के लोग हैं। और मजेदार बात आप हमको बताते हैं, ये तो उसकी पृष्ठभूमि हुई, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक पाकिस्तान का छोटा सा घर बेचकर क्या इतने बड़े खर्चे को मेंटेन किया जा सकता है? अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि सबसे पहले वो सिंध में रहती थी। सिंध से शाहजहां यूएई आई, उसके बाद उसके होते हुए नेपाल काठमांडू आई, और उसके होते हुए वह हमारे देश प्रवेश भारत करती है। तो आप हमको बताइए, और वह भी 4 बच्चों के साथ, मतलब 4 बच्चों का भी फर्जी पासपोर्ट बनाया गया होगा। मजेदार बात बताते हैं, उसके पास इतने 2 पासपोर्ट मिलता है, वो बरामद होती है। 4 मोबाइल बरामद होती है। वो 4 मोबाइल 5वीं क्लास महिला क्या कर सकती है? वो पबजी खेलती है। तो 5वीं कक्षा की पास महिला क्या वो पबजी खेल सकती है? सवाल काफी गंभीर है, और ये सही सवाल भी है कि सवाल उठता है। इन्होंने पासबुक पे बात किया। मैं बता दूं कि आईएसआई होने पे एटीएस को तब सबसे बड़ा शक हुआ जब पासपोर्ट का सीरियल नंबर 1 डिजिट का बाद था, 41 और 42। सवाल उठता है कि जब सीमा हैदर के पास 2 पासपोर्ट हो और एक मिस्टेक से बन गया, तो दोनों का सीरियल नंबर कैसे एक के बाद ही एक हो गया? तो इसी घेरे पर एटीएस ने जब सवाल पूछा, सीमा हैदर के पास उसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, सबसे अहम पहलू है जानना, जब वो अपने मजहब की नहीं हुई, जब वो अपने देश की नहीं हुई, जब वो अपने
पति की नहीं हुई, जो पति 10 साल 12 साल से जिसके साथ रिलेशन में थी, जिससे वो निकाह की थी, जिससे कुरान पाक की कसम खाके वो निकाह की थी, उसकी नहीं हुई, तो सरहद पार सीमा सचिन की होगी, इसकी क्या गारंटी है। एटीएस का सुई और एक जगह अटका। जब एटीएस ने पूछताछ की, जब एटीएस से ये पहले बताया गया, एटीएस से सीमा बोली कि हम 5वीं पास हैं, हमें वो जानकारी नहीं, हम यूट्यूब के माध्यम से देखकर प्लानिंग करके आए। तो सवाल उठता है कि सीमा के पास वो शार्पनेस कहां से आया, जो एक कह सकते हैं कि आईएसआई ट्रेंड जो घुसपैठिया होती है उनके पास आया। आगे और भी चीज है जो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको मैं बता दूं कि इनके पास जो डिटेल्स है और जो अभी हम ब्रेक करने वाले हैं वो किसी के पास नहीं है। आगे कंटिन्यू करें। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले अब आपको 2 बात मैं बताता हूं। एक शादी की, दूसरा शादी से पहले आके मिले। 2 बातें हैं यहां पर। तो ये दोनों बातें के लिए जब उस रास्ते, एक बार उस रास्ते से खुद अकेले आई, एक बार फिर अपने 4 बच्चों को लेके आई। जब अकेले आई तो सचिन को होटल विनायक जो काठमांडू में है वहां बुलाई जब वो अकेले थी, और वही होटल विनायक के कमरा नंबर 204 में वह 7 रात बिताई है। यानी कि 7 दिनों तक वह सचिन और सीमा ये दोनों साथ रहे। उसके बाद समझिए कि वो होटल के मैनेजर का जो स्टेटमेंट है उससे वह स्पष्ट करता है कि ये दोनों पशुपतिनाथ मंदिर में शादी ना करके होटल के कमरे में ही इन्होंने ऐसा किया। ये ब्रेकिंग न्यूज है। हम सभी के लिए, समूचे भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये जानना जरूरी है कि अभी तक सीमा जो है वो पूरे देश को बरगला रही थी, एटीएस को बरगला रही थी। सीमा की जो शादी है वो पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं, उसी होटल में हुआ जहां वो 7 दिन तक मौजूद थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिसका बुनियाद ही झूठ पर टिका हो, उस सीमा का एटीएस से क्या वो बच पाएगी? एटीएस एटीएस आगे क्या कार्रवाई करेगी? मैं आपको बता दूं कि विशेष सूत्रों से यह पता चला है कि लाइट डिटेक्ट का अब प्रयोग करेगी एटीएस। उनके बच्चे को बुलाकर पूछ रही है। अगर इस पे भी सीमा जवाब सटीक नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं एटीएस जो है अब वो अपने अपग्रेड करेगी, अप्रोच को अपग्रेड करेगी। और आपको बता दें कि अपग्रेडेशन जब एटीएस करती है अच्छे अच्छे पोल खोल देते हैं। आगे बताइए। अब आप हमको ये बताइए, जब वो गुलाम हैदर को छोड़ सकती है, पाकिस्तान का घर वो बेच सकती है और पाकिस्तान को भी छोड़कर वो इंडिया आ सकती है, तो सचिन किस खेत की मूली है? उसको क्यों नहीं? सचिन मतलब इसमें टेक्निकल पेज क्या है, टेक्निकल कारण क्या है? अब हम आपको स्पष्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि गुलाम हैदर से उसकी तलाक नहीं हुई। मुस्लिम जो लॉ बताया जाता है या मुस्लिम धर्म के अनुयायी जो बोलते हैं कि जब तक एक आदमी से, एक परिवार में हस्बैंड वाइफ में या पति पत्नी में तलाक नहीं होता है, तब तक वो गैर मर्द के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो तो इंडिया आके हिंदू धर्म अपना लिया है। तो मेरा सवाल और एक है आपसे, तो क्या सीमा अगर हिंदू बन जाती है, क्या सीमा अगर सचिन से शादी कर लेती है, तो जब किसी बाहरी लड़की को, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई फॉरेनर लड़की इंडियन लड़के से शादी करती है, तो उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ का मिल जाता है नागरिकता। अगर ऐसा संभव हुआ सीमा के केस में, तो क्या सीमा इंडिया में रह सकती है, नागरिकता मिल सकता है? सबसे पहली बात तो यही हुई, जो मुस्लिम धर्म में एक शब्द है लव जिहाद, वो लव जिहाद वो पैदा कर रही है ना इंडिया के अंदर, हनी ट्रैप मामले में। जब वो लव जिहाद, आप यह बात समझिए, वो धर्म, 2 धर्मों के बीच में लड़ाई लगाने की काम कर रही है। उससे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है एक दंगाई मामला पैदा होने जा रहा है। आपको ये सवाल ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हमारे देश में सभी एक साथ रहते हैं। सवाल होता है कि क्या सीमा घुसपैठी है, क्या सीमा
एटीएस सीमा से राज उगलवा पाएगा, क्योंकि सीमा हमेशा जो भी अभी बोल रही है, एटीएस के सामने जो भी रख रही है अपने तथ्य को, वो काफी नपातुला बोल रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से सीमा ने एटीएस के सामने अभी तक जवाब दिया है, वो लग रहा है कि एक ट्रेंड मिलिट्रेंट जो होता है ना, जो मिलिट्री का आदमी जो काफी ट्रेंड तरीका से जो जवाब देता है, उस तरह से दे रही है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि सीमा घुसपैठिया है? अब सीधा सा सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। घुसपैठी तो है ही। जैसे ही चोर दरवाजे से, नेपाल के रास्ते से इंडिया में प्रवेश करती है, तो उसको घुसपैठी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहली बात। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नहीं हम उसको ISI का एजेंट बताएं। वो क्या प्रमाण देगी? उसके पास 2 पासपोर्ट मिले, 4 फोन मिले, उसने कहा कि मैं 5वीं पास हूं, लेकिन हिंदी इंग्लिश माशाअल्लाह की तरह है। उसके बाद आप हमको बताइए, वो इसलिए इस बात को छिपाई कि 5वीं पास है कि लोग मुझसे उसके ऊपर की बात नहीं पूछे कि क्या क्या होता है। कई एक राज जो है उसके अंदर दबा हुआ है। अब हमको एक बात बताइए, वो कैसे लोग को पकड़ी है? सचिन क्या है? सचिन एक किराना दुकान में काम करने वाला लड़का है। सचिन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और अभी तक मीडिया के पास आकर कोई स्टेटमेंट वो नहीं दे पाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरी देश दुनिया की मीडिया सचिन की बात को रखने के लिए तो तैयार होगी ही, क्योंकि वह सीमा का कथाकथित शौहर है या उसका पति है। तो सबसे पहली बात, अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप भारत में आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपना अपना धर्म पर जीने का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो है हम कहीं भी कोई ये बात नहीं है। और अब हम आपको बताता हूं, नेशनल लेवल पर कोई लॉ इस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है इसमें लॉ बनाए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में हर एक लोगों को जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने मजहब का प्रचार प्रसार करना और अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना, दबाव में नहीं होनी चाहिए, लोभ में नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज का ख्याल रखना है। अगर स्वतः अगर कोई धर्म को, किसी धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, यहाँ पे जो सवाल है, मैं उस पर आता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि लॉ को भी आपको समझना होगा। ये 2 मजहबों के बीच की बात है। तो इस मजहब, इस स्टेटमेंट के बाद जो है लोगों में एक अवेयर होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए कि आखिर क्या है। कोई धर्म मजहब की हम लोग कहानी कहने के लिए नहीं आए, हम वो कहने के लिए आए कि हमारा भारतीय संविधान हमको क्या मौलिक अधिकार देता है, हम उस मौलिक अधिकार की बात करते हैं। उसके बाद जो है उसमें प्रचार, ये 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, ये हमको मौलिक अधिकार देता है। और आपको यह बात बता दें कि संविधान निर्माता ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मौलिक अधिकार उस समय से लेके आज तक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कुछ स्टेट में जो है, ये आपको और उड़ीसा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए और उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ये सब में जो है, ये सब में नियम बनाया गया है कि धर्मांतरण का जो पीरियड है उसके लिए कुछ कुछ लॉ स्पष्ट किया गया है। उस उत्तर प्रदेश की घटना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है एक कानून बनाया गया। उस कानून में जो है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन बजाबते वहां 2-3 पैरामीटर्स हैं राज्य सरकार के। उत्तर प्रदेश की बात, पहला पैरामीटर्स है कि 30 दिन के अंदर जो है आपको जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम को सूचित करना है, पहला बात है। दूसरी बात है कि जब आप वो
पत्र और आवेदन जो है संलग्न कीजिएगा डीएम के यहाँ, तो पुलिस स्तर से इसका अनुसंधान कराया जाएगा। वो अनुसंधान क्या कराया जाएगा कि कोई प्रलोभन दिया है, कोई आपको दबाव दिया है, या किसी निजी स्वार्थ से मतलब ये है कि ये मैं एक लाइन में हम इस बात को मैं बस 10 सेकंड में इस बात को कंक्लूड कर, उसके बाद क्या करता है, ये सब की जांच कराएंगे डीएम। प्रलोभन नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए, या किसी तरह का दबाव नहीं होनी चाहिए, ये इसकी जांच वो पुलिस के द्वारा करवाते हैं। और पुलिस के द्वारा जब जांच रिपोर्ट आ जाता है तो उसको डीएम जो है सार्वजनिक तौर पर घोषित करते हैं, और सार्वजनिक तौर पर घोषित करने के बाद 21 दिन के पास फिर से डीएम के पास वो उस जोड़े को आने का रहता है, और वह जोड़ा जो है फिर जो है 21 दिन के बाद जो है डीएम उसको फिर सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लोग ये अति कर सकते। तो सबसे पहला चीज है कि इस लॉ को भी उसने तोड़ा है, और सचिन और सीमा दोनों ने सीमा ही तोड़ दी है। सवाल उठता है, देखिए सबसे बड़ी चीज जिसपे आज तक किसी का नजर नहीं गया, वो सवाल ये है कि सीमा ने सचिन को क्यों चुना। सीमा को सचिन को चुनने के पीछे सिर्फ एक और एक कारण था कि सचिन मानसिक रूप से सीमा से कमजोर था। सचिन इस काबिल नहीं है कि वो नेशनल मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रख सके। सचिन का जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी खराब है। ऐसे में सीमा ने सचिन का फायदा उठाया और सीमा प्रलोभन दी सीमा के पास, क्योंकि सचिन जानता था कि सीमा के पास 12 लाख रुपए हैं और वो लेकर आ रही है, तो सीमा ने उनके परिवार के साथ इस तरह का बॉन्डिंग बनाया, इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह से आर्थिक मदद दी, जिसके कारण उसके परिवार ने सीमा को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए सीमा की चाल किस कदर रही, सीमा ने किस तरह से सचिन के साथ साथ पूरे देश के भावनाओं के साथ खेला। पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई घुसपैठिया जाता तो सवाल उठता है कि क्या उस पर कोई कार्रवाई हो पाती। प्रशासन के कार्रवाई करने से पहले वहां के लोग कार्रवाई कर दिए होते, शायद वो नहीं होता। शायद सचिन अगर पाकिस्तान गया होता तो सचिन की बुनियाद पे सवाल उठता, सचिन शायद जन्मोदित हो चुका होता, सचिन को मार दिया गया होता, दहशतगर्दी का शिकार हो गया होता सचिन। लेकिन सीमा हमारे देश की, ये कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो इसीलिए नहीं विश्व में अव्वल कैटेगरी में आता है, यहाँ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हम, इसीलिए हैं। भारत को इसीलिए महान कहा जाता, जहां दुश्मनों को भी अतिथि देवो भव का हम देते हैं, उनको भी अपने से ऊपर बैठाते हैं। और इसी के कारण ऐसी सीमा आती है, हमारे भावनाओं से खेलती है। हम आज भी पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये सीमा दहशतगर्द है, ये सीमा राम मंदिर पर अटैक करने आई है, ये सीमा मोदी जी के प्रधानमंत्री पे इसका फोकस है, ये सीमा देश को बांटना चाहती है, ये सीमा देश में दहशतगर्द फैलाना चाहती है, ये सीमा स्नीपर सेल्स पैदा करना चाहती है। ये सीमा का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से भारत की एकता अखंडता को किसी तरह खंडित किया जाए। लेकिन सीमा से भी ज्यादा अग्नि परीक्षा के दौर पर एटीएस है। सवाल हर बार पूछेगा खबर फर्स्ट और पूछते रहेगा जब तक सीमा के बारे में एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर नहीं करती है। एटीएस के पास सबसे बड़ा अभी चैलेंज है कि क्या सीमा से एटीएस वो सभी राज उगल पा पाएंगे जो सीमा के जहन में कैद है। क्या सीमा भारत के एटीएस और आईबी रॉ के सामने हर वो बात कबूल पाएगी जिसे आईएसआई ने पट्टी पढ़ा के सीमा को भेजा है। ऐसे ही तमाम सवाल है जिसे अब हम जनता की ओर भी जाएंगे और जानेंगे। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा कि हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी जगह से लोग क्या सोचते हैं सीमा को लेकर, इसको जानेंगे। आम आवाम में सीमा को लेकर क्या है बात, क्या चल रही है चर्चा, इसे हम जानेंगे। और एक बात, खबर फर्स्ट सीमा पर पैनी नजर बनाया हुआ था, है और रहेगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि सीमा को लेकर ब्रेकिंग लेकर आएंगे, हम ये ब्रेकिंग दिए। और कल
इससे भी बड़ा ब्रेकिंग हम सीमा हैदर को लेकर आपको बताएंगे। एटीएस से पहले सबसे तेज खबर फर्स्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।